हेलो एवरीवन। थोड़ा लेट हो गया तो ऑफिस आने में, बस अभी लैपटॉप ओपन किया है। काम देखते हैं, पहले मार्केट को देखते हैं, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है आज। आपको देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। देखो, जो ये रेजिस्टेंस है ना, 24,351 से लेके 24,400 तक का, ये काफ़ी एक बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर चलना स्टार्ट नहीं होगी ना मार्केट, जो रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस जोन दिखा रहा है, तब तक मार्केट पॉजिटिव नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मतलब जब इसके ऊपर चलना स्टार्ट होगी और मार्केट सस्टेन करेगी यहाँ से, तब एक आपको ऊपर की तरफ की एक रैली देखने को मिल सकती है। जब तक नहीं करते तब तक मेरे हिसाब से तो स्ट्रॉन्ग है नहीं। देखो अभी मार्केट क्या है, 10 डे ईएमए पे सपोर्ट ले रही है। यहाँ पे 10 डे ईएमए पर सपोर्ट ले रही है यहाँ पे मार्केट। मुझे लगता है कि अगर रिवर्सल आना है तो पहले 10 डे ईएमए के नीचे जाना पड़ेगा मार्केट को, अगर नीचे जाना है तो। देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसके ऊपर सस्टेन कर नहीं पाएगी। देखो मैं आपको एक रीज़न दिखाता हूँ। मैं अगर इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे चार्ट को करता हूँ मैं, और डॉलर इंडेक्स को दिखाता हूँ। देखो डॉलर इंडेक्स को देखो आप, मैं आपको डॉलर इंडेक्स को दिखाता हूँ। डॉलर इंडेक्स ने देखो क्या रिवर्सल लिया है ये कल। जो ये रिवर्सल था ना, ये बड़ा ख़राब है, मतलब इंडियन मार्केट के लिए। ये 10 डे ईएमए के ऊपर चलना जो स्टार्ट हुआ है, एक्चुअली क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं किसी भी हालत में डॉलर को कमज़ोर नहीं होने दूंगा। तो इस वजह से डॉलर फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में। तो ये जब तक इससे नीचे चलना स्टार्ट नहीं होगा तब तक हमारे लिए फ़ायदा है नहीं। और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो डॉलर तो वीक होगा नहीं। बाकी देखते हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव करते हैं, बट अभी मेरे को लग नहीं रहा कि डॉलर वीक होगा और ये हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट में। चलो आगे बताता हूँ मार्केट किस तरीके से चलती है, बट अभी मेरे को लग नहीं रहा है ऐसे कुछ कि पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाके सस्टेन करेगी। थोड़ा काम वाम देखते हैं क्या चल रहा है। वॉशिंग पे तो गाड़ियाँ खड़ी हुई है। आज 2 लड़के नए आए हैं मेरे पास, वो घर चले गए थे। 15 एक की बहन की शादी थी, तो 2 वापस आ गए हैं। देखो मैं आपको स्कॉर्पियो दिखाता हूँ जिसके अंदर पेंट हुआ था, उसकी रबिंग होनी है आज। कंप्लीट होने के बाद तो बाद में दिखाऊंगा, अभी वो दिखाता हूँ पेंट हुआ था। देखो रबिंग स्टार्ट कर दी इन्होंने। पेंट होने के बाद आगे से फ्रंट बम्पर भी इसका पेंट हुआ था। ये मास्किंग की हुई है ताकि जो इसका एक काला काला हिस्सा होता है ना अंदर, वहाँ पे मतलब जो फॉग लैम्प का एरिया होता है वो गंदा ना हो जाए। मास्किंग यहाँ भी की थी, वो हटा दी। देखो ये फ्रंट बम्पर, अभी रबिंग हो रही है इसकी। रबिंग के बाद देखते हैं कैसी लगती है गाड़ी। रबिंग होनी है, वॉशिंग होनी है गाड़ी की। अभी मैकेनिकल एरिया में देखते हैं क्या काम चल रहा है। ये सियाज कल आई थी, इसके अंदर भी कुछ मैकेनिकल काम है कि बाकी सिलेरियो की सर्विस हो रही है। आज मैं आपको बिल दिखाऊंगा कि बिल किस तरीके से बनता है सर्विस के बाद का। मतलब एक क्या कहते हैं, सर्विस मतलब कंपनी में सर्विस कराने में क्या फ़ायदा है और बाहर सर्विस कराने में क्या फ़ायदा है। कोई ये लड़का नया आया है, ठीक है, ये लड़का नया है अभी। बाकी मैं आज दिखाता हूँ आपको क्या कहते हैं स्कॉर्पियो की सर्विस के बाद, सर्विस और ट्रैक उसके रबिंग के बाद स्कॉर्पियो कैसे लगती है। को मैं आपको एक ये शेयर है और इलेक्ट्रिक करके, मेरी पोजीशन थी इसके अंदर, मैं एग्ज़िट कर चुका हूँ, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये नवंबर के आसपास है ना, इस कंपनी के बारे में इतना नेगेटिव बोला जा रहा था, इतना नेगेटिव बोला जा रहा था कि आग लग रही है स्कूटियों के अंदर, सेल नहीं हो रही, डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट 30 से 35% इसमें प्रॉफिट कमा के मैं एग्ज़िट कर चुका हूँ। जब भी किसी कंपनी के बारे में ना इतनी नेगेटिविटी आए ना, तो उसके अंदर है ना बाइंग चल रही होती है। आप लोग के लोगों ने नेगेटिव बोला, बाइंग आई और कैसे शेयर भाग गया।
और कभी किसी कंपनी के बारे में न्यूज़ में ज़्यादा पॉजिटिव बोला जा रहा है ना, बाय रिकमेंडेशन दी जा रही हो, तो उसमें भी समझना कि वो ट्रैप होता है कई बार। मैंने तो मैक्सिमम ट्रैप देखा है। बाकी देखो, एक मैं आपको इंडिकेटर भी दिखाता हूँ आज। ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट नाम से एक इंडिकेटर है। देखो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट लिखा हुआ है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट नाम से इंडिकेटर है। ये हमें पहले ही बता देता है कि जो स्मार्ट मनी है वो कहाँ पर बैठा है। मैं अदानी में भी प्रॉफिट पोजीशन में हूँ, ठीक है, और मतलब मैंने बाय किया था, देखते हैं कब तक होल्ड करता हूँ। मैंने पहले बाय किया था, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, बस मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहले बाय किया था। देखो अदानी के बारे में भी है ना, यहाँ पे एक बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे अदानी पोर्ट के बारे में, अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे। और जब जहाँ से अदानी एंटरप्राइजेस गिरा, देखो स्मार्ट मनी कंसेप्ट ने ना पहले यहाँ बता देते कि यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और स्मार्ट मनी कंसेप्ट यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, कि यहाँ पे सेलिंग है, सेलर्स बैठे हैं यहाँ पे। तो ये क्या कहते हैं, इंडिकेटर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप देखिए इस इंडिकेटर को भी। वैसे अदानी पोर्ट अभी 10 डे EMA के ऊपर चलना स्टार्ट हुआ है, देखते हैं कब तक पॉजिटिविटी रहती है। बट स्मार्ट मनी क्या कहते हैं इंडिकेटर के हिसाब से तो यहाँ पे सेलिंग है, देखते हैं कब तक रहता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडिकेटर एक और है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर भी देखिए, इसने बाइंग नहीं बोला बट सेलिंग यहाँ पर है। तो जो बंदा बैठा होगा यहाँ पे बाइंग करके एक्यूमुलेट कर रहा होगा, तो उसके लिए सेलिंग जोन ये बनेंगे 72 के आसपास, 75 के आसपास, 85 के आसपास, 90 के आसपास। अभी मेरे को है ना एक अंकल जी मिले, काफ़ी टाइम से जानता हूँ मैं, मेरे पास गाड़ियों का काम कराते थे, तो आज काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, तो आज उनसे शेयर मार्केट के बारे में बात हो रही है। अच्छा, वो फेस नहीं दिखाएंगे, वो मना कर रहे हैं कि मैं फेस नहीं दिखाऊंगा। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अंकल जी कितने टाइम से हो आप मार्केट में? तेज बोलना। लगभग 3 साल से। 3 साल से हो मार्केट में? हाँ जी। अच्छा, आप इक्विटी में पोर्टफोलियो नहीं है आपका? नहीं है, इक्विटी में मैं करता ही नहीं है, फ्यूचर एंड ऑप्शन खाली फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं अंकल जी। अंकल जी ने बढ़िया पैसे कमाए थे अभी। किस महीने में आपने? जुलाई अगस्त में लगभग 24-25 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से निकाले मैंने। जुलाई अगस्त में 24,000 रुपये, 25,000, 24 जुलाई 20 से 24 मान। हाँ, जुलाई अगस्त में 20 से 24,000 रुपये पर डे के हिसाब से अंकल जी ने फ्यूचर एंड ऑप्शन से कमाए थे। और यहाँ हमारा सेवी का जो आंकड़ा बोलता है कि 93% लोग लॉस करते। तो अंकल जी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, आप मतलब घाटा कैसे काटते हो? मैं घाटा को होने ही नहीं देता ना, मेरा जहाँ भी निकलता है ना, जिस भी स्टॉक में लेता हूँ ना, उसमें जो प्रॉफिट मिल जाता है मेरे को, 2 मिला 2 निकाल लिया, 5 मिले 5 निकाल लिए। लॉस हो जाएगा तो उसको होल्ड कर लूँगा, नेक्स्ट डे पे छोड़ दूंगा। तो अंकल जी फिर वो तो मार्केट तो गिरती भी, अच्छा उस टाइम पे तो मार्केट ऊपर ही जा रही थी उस टाइम पे, मार्केट बढ़िया, ये फायदा हो गया। हाँ। तो आपने इसमें क्यों ना, आप इक्विटी में क्यों नहीं करते? इक्विटी में मेरे को वेट नहीं कर सकता मैं, 2 साल, 1.5 साल, 1 साल, मेरे को तत्काल पैसा चाहिए। नहीं, मैं तो देखता हूँ अंकल जी कि अब कई शेयर हैं जो घाटे में चले जाते हैं, फिर घाटे में जाने नहीं देता ना। F&O में तो बड़े शानदार निकल जाते हैं ना। मैं मैक्सिमम मेरे को ये लगता है कि ये स्टॉक डाउन जा रहा है, मैं उसमें निकाल के नेक्स्ट में जो दूसरा स्टॉक होता है ना, जो ब्रोकर है ना, उसमें लगा दूंगा। उसका 2,000 लॉस होगा तो 4 कमा लूँगा। अच्छा, आप एट द मनी लेते हो, आउट ऑफ द मनी लेते हो? एट द मनी लेता हूँ। एट द मनी लेते हो? हाँ। और अब कितने तक का बाय करते हो ऑप्शन? फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लोट होता है उसका लोट का रेट, मतलब फिर भी जैसे कि आप सोचते हो कि आउट ऑफ द मनी बाय करूं तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा? नहीं, आप एट द मनी बाय करते हाँ, हो, मतलब करीबन एट द मनी मेरे ख्याल से आपको 15 से 20 हज़ार करीब का मिलता है एक ऑप्शन। नहीं, अलग अलग रेट है। हाँ, अलग अलग रेट है। उसमें क्या होता है, मान ले 30% to 35% लोट मिलता है, जो शेयर प्राइस हो ना उसका 30% या 35%। वो तो मैंने पता है कि मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ कि जनरली अगर किसी का 1-1.5 लाख के भी लोट लिया, 2-2 लाख के भी लोट लिए मैंने। 2 लाख रुपए का एक लोट कोई वो ले लिया, तो वो तो फिर आप फ्यूचर करते होगे ना? 2 लाख फ्यूचर में ही। अच्छा, फ्यूचर में तो अंकल जी बड़ा फ्यूचर एंड ऑप्शन ही करता हूँ मैं, इक्विटी तो करता ही नहीं ना। इक्विटी में काफी रिस्की है वो।
बिल्कुल भी रिस्क नहीं। मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, लगा है फ्यूचर एंड ऑप्शन में और इक्विटी में 1 साल की एवरेज निकालो। इक्विटी वाले कहते हैं प्रॉफिट में है और फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले 95% तक लॉस में जाते हैं। मैं कभी लॉस में नहीं गया हूँ। जाते हैं लॉस में। देखो आप नहीं गए, आपकी किस्मत बढ़िया थी। तो मेरे पता नहीं मेरी की क्या स्ट्रेटेजी है, मैं निकलता हूँ, बढ़िया निकलता हूँ और मैंने निकाले हैं पैसे। नहीं बढ़िया है। अगर आप देखो, आप इतने अपने प्रॉफिट कितने कितने कमाए आपने 2 महीने मैंने में? 2 महीने में कमाए 11.5-12 लाख रुपए। 2 महीने में 11.5-12 लाख रुपए कमाए अंकल जी ने फ्यूचर। बट अंकल जी फ्यूचर में लगाते हैं भाई, ऑप्शन में कम लगाते हैं, फ्यूचर लेते हैं। फ्यूचर में पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, 1.5-2 लाख रुपए तो लग। मैंने 2.5 लाख रुपए का भी लोट उठाया है, 5-5 लाख रुपए का लोट। ICICI बैंक के मैंने 4 लोट उठाए, 5। जब ICICI का लोट है मेरे ख्याल में 1.5 लाख के करीब, तो वो 5 लोट का कितना होगा, मान ले लगभग 5 लाख के करीब होगा। एक दिन में 5 लाख का आपका 7 लाख का करीब का चले गए। सेम डे में मैंने 55,000 रुपये उठा लिए। भाई देख के थोड़ा करना, मैं तो मना ही करूँगा। मतलब सेम डे में मैंने 55,000 रुपये उठाए यार। उस टाइम में मैं धर्मशाला गया। देखो ये HDFC बैंक का चार्ट है। मैं जनरली बोलता हूँ कि 30-40% रिटर्न मार्केट में कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती। कोई इंसान प्रॉपर्टी लेके बैठता है तो प्रॉपर्टी के अंदर वो कई साल निकाल देता है, ठीक है। ये HDFC बैंक का चार्ट है। 42% रिटर्न है इसके अंदर। ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद कंसोलिडेशन, क्या कहते हैं, ये काफ़ी टाइम बाद ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद देखो इतना लंबा कंसोलिडेशन चला मार्केट के अंदर HDFC बैंक ने। अब HDFC बैंक दोबारा एक, देखो ये फिर दोबारा कंसोलिडेशन में था काफ़ी टाइम तक, और इस कंसोलिडेशन से अभी निकला है HDFC बैंक। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये चार्ट अभी देखने में अच्छा लग रहा था और बस मैं यही दिखा रहा था आपको। और मॉर्निंग में आपसे बात हुई थी कि मैं आपको सिलेरियो का बिल दिखाता हूँ। देखो बाहर सर्विस कराने के अंदर और कंपनी में सर्विस कराने में क्या फ़र्क है। मात्र 2670 रुपये के अंदर सिलेरियो की सर्विस हो गई। तो फिर प्रॉब्लम पता है क्या होती है, अगर कोई बंदा आपका कोई नॉन है जो आपको पता है कि ओरिजिनल सामान ही डालेगा, तो उससे सर्विस कराने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप किसी अननोन के पास सर्विस कराते हो और वो फिर अच्छा सामान नहीं डालता। देखो मैं और ये दिखा रहा हूँ आपको, ये स्कॉर्पियो दिखा रहा हूँ, ये जो पेंट हुई थी और अभी मुझे है, जो क्या शाइन है गाड़ी के अंदर। देखो ये पीस पेंट हुआ था इसके अंदर, नहीं से एक बार इधर होइए, ये पीस पेंट हुआ था इसके अंदर, क्या शाइन है। और देखिए फ्रंट बम्पर पेंट हुआ था, कुछ पता नहीं लग रहा, कुछ पता नहीं लग रहा। और रबिंग से तो और अच्छी होगी।